हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सबका अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज 8th क्लास के बच्चों के लिए उनका लेसन द ग्रेट स्टोन फेस 1 की सेकंड वीडियो लेकर आई हूं। ये लेक्चर सेकंड है इस लेसन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द ग्रेट स्टोन फेस, जिसे लिखा है नथानियल हॉथरॉन ने। हॉथरॉन का जन्म 1804 में हुआ और इनकी मृत्यु 1864 में हुई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन। वीडियो लेक्चर 2 है ये, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये कहानी अर्नेस्ट की है, जो एक छोटा बच्चा है और अपनी माँ के पास बैठा हुआ कहानियां सुनता है स्टोन फेस के बारे में, जो कि उस घाटी में माउंटेन्स इस तरह से खड़ी हैं, वो रॉक्स इस तरह से खड़ी हैं कि वो एक मानव चेहरे की आकृति बनाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी में। द ईयर्स वेंट ऑन एंड द अर्नेस्ट ग्रू टू बी ए यंग मैन। साल गुजरते गए और अर्नेस्ट अब छोटे बच्चे से एक जवान व्यक्ति बन चुका था। वो एक यंग मैन हो चुका था। He attracted little notice from the inhabitants of the valley। और अभी भी जो घाटी के इनहेबिटेंट्स, जो निवासी थे, वो उस पर ज़्यादा नोटिस नहीं करते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of the day was over, he still loved to gaze upon the great stone face। और घाटी के जो लोग थे वो क्यों उसको नोटिस नहीं करते थे, क्यों उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे? क्योंकि उन व्यक्तियों को कुछ खास नहीं लगता था। उसके जीवन जीने का जो ढंग था उसमें कोई खास चीज़ नहीं दिखती थी, कोई खास नहीं लगता था उसमें। वो उनको सिर्फ इस बात के अलावा कि वो काम खत्म हो जाने के बाद, अपना जो दिन का उसका काम था अर्नेस्ट का, वो समाप्त होने के बाद आज भी घंटों बैठकर उस ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था, निहारता रहता था। तो इस बात के सिवाय और कुछ भी उसके जो जीवन जीने का तरीका था अर्नेस्ट के, उसमें कुछ भी खास बात नहीं थी। तो इस वजह से जो निवासी थे उस घाटी के, उसको इग्नोर करते थे, उसको खास उस पर ध्यान नहीं देते थे। Their ideas was that this was a folly but pardonable। और घाटी के निवासी इसको उसकी बेवकूफ़ी मानते थे। जो वो बैठा घंटों देखता रहता था स्टोन फेस को, तो इस चीज़ को उसकी एक बेवकूफ़ी मानते थे। लेकिन वो बेवकूफ़ी कैसी थी, वो गलती कैसी थी जो माफ़ी योग्य हो, जिसे माफ़ कर दिया जा सके। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, काइंड एंड नेबरली। क्योंकि अर्नेस्ट जो था वो बहुत ही परिश्रमी था, हार्ड वर्किंग था। इंडस्ट्रियस मीन्स परिश्रमी होना, और काइंड दयालु, और नेबरली फ्रेंडली या हेल्पफुल, और सबकी मदद करता था, बहुत ही दयालु था। तो इसलिए उसकी ये गलती जो थी, घंटों बैठकर वो जो फेस को निहारता रहता था, सभी घाटी के जो निवासी थे वो उसको एक ऐसा अपराध मानते थे जिसको क्षमा किया जा सकता था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him। और वो ये बात नहीं जानते थे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अब अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है, वो अर्नेस्ट को टीच करता है। एंड दैट द सेंटिमेंट विच वाज एक्सप्रेस्ड इन इट वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट एंड फिल इट विद डीपर सिम्पथीज देन अदर हार्ट्स। और घाटी के लोग ये नहीं समझ रहे थे बात को कि जो सेंटिमेंट्स अर्नेस्ट एक्सप्रेस करता है, जो उसमें फीलिंग्स हैं, जो वो भाव एक्सप्रेस कर रहा है, उस छोटे बच्चे के हृदय को बहुत बड़ा बना रही हैं। वो फीलिंग्स जो वो एक्सप्रेस कर रहा है वो बहुत ही उसको मैच्योर मैन बना रही हैं। एंड फील इट विद डीपर सिंपथीज देन द अदर हार्ट्स। और दूसरे दिलों की अपेक्षा उसको ज्यादा ही दयालु भावनाएं होती हैं, सिंपथी की भावना है वो उसमें भर रहा है। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books। और वो ये बात भी नहीं जानते थे कि किताबों से ज़्यादा वो विजडम क्या होता है, बुद्धिमता, वो बुद्धिमता इस स्टोन फेस से ले रहा था। स्टोन फेस उसको ज़्यादा बुद्धिमान बना रहा था किताबों की भी अपेक्षा। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him। और ना ही अर्नेस्ट इस बात को जान रहा था कि जो उसमें नेचुरली थॉट्स आ रहे हैं जब वो खेतों में जाता, और या फिर वो जब आग के पास बैठता, तो वो थॉट्स उन आदमियों की अपेक्षा बहुत ही हायर थे। जो लोग उससे थॉट्स शेयर करते थे, उनकी अपेक्षा वो थॉट्स बहुत ही ज्यादा हायर थे, वो ज्यादा डीप थॉट्स थे। तो कहने का अभिप्राय है कि जो आम तौर पर
अर्नेस्ट शेयर करता था लोगों से फीलिंग्स, अपनी थॉट्स उनके, तो वो थॉट्स इतने हायर नहीं थे जितने कि अर्नेस्ट के खुद के थॉट्स थे, जो वो हमेशा नेचुरली आते रहते थे। A simple soul, simple as when his mother first told him the old story, he beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming। और अर्नेस्ट आज भी उतना ही सिंपल था जितना सिंपल वो तब था जब उसकी माँ ने उसे सबसे पहले ये कहानी सुनाई थी, इस भविष्यवाणी के बारे में बताया। और स्टोन फेस को निहारता हुआ, लगातार उसको देखता हुआ घाटी में नीचे, अर्नेस्ट हमेशा यही सोचता रहता कि वो फेस से मिलने वाला चेहरा उस ह्यूमन बीइंग का जो कभी आएगा इस घाटी में, वो इतनी देर क्यों लगा रहा है इस घाटी में आने में, उस चेहरे से मिलता जुलता चेहरे वाला आदमी इतना समय क्यों लगा रहा है घाटी में आने के लिए। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड वाज डेड एंड बरीड। और इस समय तक जो पुअर गैदरगोल्ड था, जो गैदरगोल्ड आया था घाटी में, जिसे पहले कहा जाता था कि उसकी शक्ल इस स्टोन फेस से मिलती है, वो बेचारा अब मर चुका था और उसे दफना दिया जा चुका था। His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death। और जो उसकी धन संपत्ति थी, जो उसकी शरीर था, जो उसकी आत्मा थी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा और शरीर एग्जिस्ट करते थे, वो अब समाप्त हो चुका था। उसकी डेथ से पहले ही वो समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आप बताया है कि उसकी धन संपत्ति नष्ट हो चुकी थी, वो बर्बाद हो चुका था। Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness after all between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain। और जैसे ही उसकी धन संपत्ति नष्ट हुई थी, वो समाप्त हो गई थी, तभी लोग कहने लगे थे घाटी के कि इस बर्बाद हुए व्यापारी में और उस महान स्टोन फेस में कोई भी लाइकनेस नहीं थी, वो मिलते जुलते चेहरे नहीं थे। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। और ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि घाटी का एक अन्य बेटा जो सोल्जर था, फौज में था, जो कि एक सैनिक था, बहुत साल पहले यहाँ से चला गया था घाटी से। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वाज नाउ ए फेमस कमांडर। और बहुत सारी उसने युद्ध किए, युद्ध क्षेत्र में जाकर, फौज में जाकर युद्ध किए, और वहां पर वो फेमस कमांडर बन चुका था। अपने जो उसने डील की फाइटिंग्स, उनके कारण वो फेमस हो चुका था। ही वॉज नॉन ऑन द बैटलफील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। और युद्ध क्षेत्र में उसको ब्लड एंड थंडर नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड ए डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। और अब वो बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था, और इसलिए उसने अपनी नेटिव वैली में, जो उसका जहाँ पर उसका जन्म हुआ था, उस वैली में लास्ट अपना दिन बिताने के लिए अपनी डिजायर जो थी, उसकी इच्छा जो थी, वो उसने एक्सप्रेस की। द इनहेबिटेंट्स, हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। और इसलिए वहाँ के निवासियों ने, घाटी के निवासियों ने, जो और कुछ उसके पुराने जो नेबर थे, उन्होंने, और उसके बड़े हुए बच्चों ने, जो बड़े हो चुके हैं अब उसके बच्चे, उन्होंने उसका वेलकम की तैयारी की, उस रिनाउंड कमांडर के वेलकम की तैयारी की। रिनाउंड मीन्स जो फेमस हो चुका है, जो प्रसिद्ध है, उस कमांडर के वेलकम की घाटी में तैयारी की। It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared। और ये कहा जाने लगा कि आखिरकार जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हुई शक्ल का आदमी था, वो अब आ चुका है, अब वो आने वाला है। Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked। और बहुत ही हैरानी की बात थी, बहुत ही एक्साइटमेंट था घाटी के लोगों में, क्योंकि जो लोग कभी भी नहीं देखते थे ग्रेट स्टोन फेस को, एक झलक भी नहीं देखते थे, अब वो घंटों उसे देखने में अपना समय बिताने लगे, ताकि वो ये जान सके कि जनरल ब्लड थंडर कैसा लगता है, आखिरकार वो आदमी कैसा लगता। तो अब घाटी के लोग बहुत सारे ऐसे थे जो नहीं देखते थे पहले स्टोन फेस को, लेकिन अब वो अपना काफी समय उसे निहारने में लगाने लगे। On the day of the general's arrival, Ernest and all other people of the valley left their work and proceeded to the spot where a great banquet
had been prepared। और जिस दिन जनरल को आना था, अर्नेस्ट और दूसरे घाटी के जो लोग थे उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और वहां गए, उस स्पॉट की तरफ वो बढ़े जहां पर बहुत बड़ा पंडाल लगा हुआ था, जहां पर उसको जनरल को आना था और उसके वेलकम के लिए वो पंडाल लगा हुआ था। तो वहीं पर वो अर्नेस्ट और घाटी के अन्य लोग अपना काम छोड़कर पहुंच गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। और सोल्जर्स खड़े थे उसके गार्ड के रूप में, फ्लैग्स वहां पर वेव कर रहे थे, हिल रहे थे, फ्लैग्स झंडे फहराए जा रहे थे। द क्राउड रोड और हीट जो थी वो शोर मचा रही थी। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। और अर्नेस्ट बहुत ही दूर खड़ा था, पीछे खड़ा था, उसको ब्लड एंड थंडर का फेस नहीं दिखाई दे रहा था, वो वहां से उसको नहीं देख पा रहा था। हाउएवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, लेकिन उसको फिर भी वहां पर खड़े हुए काफी वॉइसेस सुन रही थी, आवाजें आ रही थी। वो शक्ल तो अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था क्योंकि वो बहुत पीछे खड़ा था, लेकिन उसको आवाजें सुनाई दे रही थी। इट्स द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय। और एक आदमी चीखता हुआ बोल रहा था जो उसके कानों में सुनाई दी कि ये बिल्कुल वही आदमी है। खुशी से नाचता हुआ वो आदमी चीख रहा था कि ये बिल्कुल सेम फेस है, एग्जैक्टली वही आदमी है ये। वंडरफुली लाइक इट, दैट्स अ फैक्ट, रिप्लाइड अनदर। और दूसरे ने कहा कि हाँ बिल्कुल, वंडरफुली, बिल्कुल मिलता जुलता, ठीक बिल्कुल उसी चेहरे से मिलता हुआ। एंड व्हाई नॉट, क्राइड ए थर्ड। और तीसरे ने चीखते हुए कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल, और क्यों ना हो। ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज बियॉन्ड ए डाउट। वो महान व्यक्ति है इस एज का और दूसरी एजेस का भी बिना किसी शक के। वो एक महान व्यक्ति है तो क्यों नहीं उसकी शक्ल उस ग्रेट फेस से मिलेगी। तीसरे व्यक्ति ने ये बात कही। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस एंड इन द सेम ग्लांस टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। और आखिरकार जनरल का फेस अर्नेस्ट ने देखा और इसी एक ही झलक में उसने दूसरी साइड भी स्टोन फेस की तरफ भी देखा। इफ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। और अर्नेस्ट ये बात रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था कि क्या क्राउड, जो वहां की भीड़ क्लेम कर रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्टोन फेस की शक्ल जनरल ब्लड थंडर से मिलती है, तो उसको ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था। उसको नहीं लग रहा था कि ये शक्ल जो है जनरल की ग्रेट स्टोन फेस से मिलती है, तो वो थोड़ा कंफ्यूज था यहाँ पे। Fear not, Ernest said his heart as if the great stone face was whispering to him, Fear not, Ernest, he will come। और फिर से उसको आवाज सुनाई देती है जैसे उसका दिल कह रहा है, स्टोन फेस उसके कान में फुसफुसा के कह रहा है कि डरो मत अर्नेस्ट, घबराओ मत, वो आदमी आएगा, ही विल कम, वो आदमी आएगा। यहीं पर हमारा ये वीडियो लेक्चर सेकंड भी समाप्त होता है और इसके साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसका पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।